स्टूडेंट्स, आज हम सभी ओणम के बारे में जानेंगे। ओणम त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है, जो सितंबर माह में प्रतिवर्ष राजा महाबली के स्वागत में आयोजित किया जाता है। तो पढ़ते हैं और जानते हैं। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। इसका अर्थ है बच्चों कि हम सभी भारतवासी अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के होते हुए भी हम सभी भारतीय क्या है? एक हैं, है ना। तो भारत में कुछ ऐसे पर्व हैं जो समान रूप से सब जगह मनाए जाते हैं, किंतु कुछ त्यौहार एवं मेले ऐसे हैं जो किसी क्षेत्र अथवा राज्य विशेष में ही मनाए जाते हैं, जैसे वैसाखी और पोंगल, है ना। वैसाखी का त्यौहार पंजाब में और पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। इसी तरह एक त्यौहार है ओणम। यह दक्षिण भारत के केरल राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है, पुरानी कथा प्रसिद्ध है। महाबली नाम के एक राजा केरल में राज्य करते थे। वह एक आदर्श और न्यायप्रिय राजा थे। वे प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनके लिए सभी बराबर थे, छोटे बड़े कोई भेदभाव नहीं था कि यह छोटा है वह बड़ा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। महाबली बहुत दानी थे। प्रजा उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करती थी। देवताओं से उनकी लोकप्रियता देखी न गई। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। देवताओं के राजा इंद्र के अनुरोध पर विष्णु वामन रूप में ब्राह्मण भेष बनाकर राजा महाबली के पास आए और तपस्या करने के लिए राजा से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा महाबली ने बिना सोचे समझे उन्हें 3 पग भूमि दान में दे दी। विष्णु ने इस विराट रूप धारण किया, बहुत बड़ा विशाल रूप धारण किया और एक पग में भूलोक पूरा पृथ्वीलोक, दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया और तीसरे पग के लिए भूमि कम पड़ गई। महाबली अपने वचन के पक्के थे, अतः तीसरे पग के लिए उन्होंने अपना सिर विष्णु के सामने कर दिया। विष्णु ने महाबली को पाताल लोक में रहने की आज्ञा सुनाई, किंतु पाताल लोक में प्रस्थान से पूर्व महाबली को एक वर मांगने की अनुमति भी दी गई। राजा महाबली अपनी प्रजा को बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे, अतः उन्होंने वरदान मांगा कि उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा के सुख दुख देखने का अवसर दिया जाए। कहा जाता है कि हर वर्ष श्रावण मास में, सावन के महीने में, श्रवण नक्षत्र में राजा महाबली अपनी प्रजा को देखने आते हैं। श्रवण नक्षत्र को मलयालम भाषा में ओणम नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ओणम नक्षत्र। किसको? श्रवण नक्षत्र को। उस दिन प्रजा बहुत श्रद्धा से अपने प्रिय राजा की प्रतीक्षा करती है। उस दिन सुख समृद्धि का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है जिससे राजा महाबली यह जान जाए कि यहाँ की प्रजा सुखी और प्रसन्न है। इस अवसर पर रंगोली से धरती को सजाया जाता है, जैसा हम लोग दिवाली में भी करते हैं ना। रंगोली से सजी धरती पर विष्णु तथा राजा महाबली की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। बच्चे, जवान तथा बूढ़े सभी इस दिन की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। गीत, संगीत तथा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मंदिरों में उत्सव होते हैं। ओणम के अवसर पर नौका दौड़ तथा हाथियों का जुलूस लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ओणम के अवसर पर धनी लोग गरीबों को खुलकर दान देते हैं। इस दिन लोक नृत्य भी होते हैं। कथकली नृत्य केरल का लोकप्रिय नृत्य है। युवतियां सफ़ेद साड़ियाँ पहनती हैं और बालों पर फूलों की वेड़ियाँ सजाकर नाचती हैं। ओणम का त्यौहार सभी धर्मों के लोगों द्वारा परस्पर प्रेम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो त्यौहार क्या है बच्चों? हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति के पोषक होते हैं, जैसे ईद हो गया, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, होली हो गया और क्रिसमस डे हो गया, और इसी तरह से ओणम हो गया, पोंगल हो गया। यह सब क्या है? हमारी संस्कृति को दिखाते हैं और हम इन सब से शिक्षा लेते हैं, है ना बच्चों। धन्यवाद।